Hello students, how are you dear? Today I teach you about future indefinite tense. First, I want to inform you about my channel. Dear students and dear friends, हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 12 तक की इंग्लिश, मैथ व आर्ट की क्लास प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको हमारी क्लास अटेंड करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने अपनी लास्ट क्लासों में आपको बताया है कि हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसके भी 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहली पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों में जो अंत में गा गी गे, मतलब जो इनके अंत में दिया गया होता है वो क्या दिया गया होता है, गा गी गे, गा गी गे, ठीक। जैसे मैं आज गाजियाबाद जाऊंगा, रुचि का अस्पताल जाएगी, ये सब इसके एक सेंटेंस मतलब एक एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर विल या सेल का प्रयोग होता है, ठीक है। जो मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर विल का और काय का, सेल का प्रयोग होता है। जो सेल प्रयोग होता है वो आई और वी के साथ होता है, मतलब सेल्फ सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ प्रयोग होता है। विल अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ काय का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। सेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ प्रयोग होगा। अब थर्ड पहचान कि इस काल के वाक्यों में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस काल के वाक्यों में यूज होगी, ठीक है। अब नीचे, अब इस काल के वाक्यों में कल, मतलब ये इसमें काल के वाक्यों में जो होता है वो कल होता है, वो आने वाला होता है, ठीक है। और पास्ट वाले टेंस में जो कल होता है वो गुजरा हुआ होता है, इसीलिए गुजरे हुए कल के लिए हम यस्टरडे यूज करते हैं। यहाँ पर हम आने वाले कल के लिए काय का प्रयोग करेंगे, टुमारो का, ठीक है, टुमारो का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने इसकी पहचान देखी, ये सब इसकी क्या थी, पहचान, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या सेल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो लास्ट में वर्ड बचेंगे वो अदर वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। आइए पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं आज गाजियाबाद जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, आज क्या है अदर वर्ड, गाजियाबाद क्या है ऑब्जेक्ट, और जाऊँगा क्या है वह हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आइए, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, आई, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आई के साथ हमने क्या बताया था हेल्पिंग वर्ब यूज करना, आई के साथ क्या क्या यूज करते हैं हम, सेल का, तो आई सेल। अब गो टू वर्ब है ये, तो क्या लिखेंगे, गो टू। ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, गाजियाबाद, अदर वर्ड लास्ट में आ जाएगा टुडे। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आई सेल गो टू गाजियाबाद टुडे, ठीक। अगला सेंटेंस पे आते हैं। जैसे सेंटेंस है, रुचि कल अस्पताल जाएगी, ठीक है। जो इसमें रुचि है वो सब्जेक्ट है तो रुचि लिखेंगे। अब रुचि के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, विल। अब जो इसमें वर्ब है वो तुम्हें ढूंढनी है, वर्ब क्या है, जाना, ठीक है। क्या लिखेंगे, गो टू। अस्पताल के लिए क्या आएगा, हॉस्पिटल, कल के लिए टुमारो, ठीक है। पूरा सेंटेंस बनेगा, रुचि विल गो टू हॉस्पिटल टुमारो। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। जो ये तुम्हें है वो क्या है, सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, यू, ठीक है। अब यू के साथ जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आएगी, सेल, यू सेल। अब जो तुम्हारी वर्ब है वो क्या है, पढ़ना, मतलब तो क्या आ गया, रीड, तो यू सेल रीड। अब साथ के लिए क्या आएगा, विद, तुम, और मेरे के लिए आएगा मी, ठीक है। तो आई सेल रीड बाय विद मी। तो
तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो यू शैल रीड विद मी। ठीक है, सेंटेंस बन गया। तो अगले सेंटेंस पे आते हैं। राम कल निबंध लिखेगा। अब ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो राम, अब राम के साथ जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, विल। तो राम विल, लिखने का क्या आएगा, राइट। तो राम विल राइट ए एस्से, निबंध के लिए क्या आएगा, एस्से। राम विल राइट ए एस्से, कब लिखेगा, कल। तो कल के लिए क्या आएगा, टुमारो। ठीक है, ये हमारे जो एग्जाम्पल थे ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। आइए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में विल या सेल आएगा। विल सेल के बाद हमें तुरंत ही नोट का प्रयोग करना है, नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जितने भी अदर वर्ड हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद हमारे आएंगे। ठीक है, तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है, अब मैं जो है इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए क्या आ गया, आई। अब हमें काय का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आई के साथ सेल। तो आई सेल, फिर उसके बाद काय का प्रयोग करना है हमें, नोट का। अगर नोट है तो हम काय का प्रयोग करेंगे, नोट का। तो नहीं है तो नहीं काय के लिए है, नोट के लिए। तो आई सेल नॉट। अब खेलूंगा, खेलने के लिए क्या आती है, प्ले। प्ले फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो प्ले। आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट आ गया। आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट, कल के लिए टुमारो। ठीक है, आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। अब अगला एक सेंटेंस, मानव आज स्कूल नहीं जाएगा। तो मानव विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब मानव जो है सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए है, गो जाने के लिए है, गो टू स्कूल, अब स्कूल स्कूल के लिए है, आज के लिए टुडे। तो पूरा सेंटेंस बनेगा मानव विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, अगला सेंटेंस, वह कानपुर कभी नहीं जाएंगे। वह कानपुर अब कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वह के लिए दे आएगा, दे विल, अब कभी नहीं के लिए नेवर आता है, तो दे विल नेवर, जाने के लिए गो टू कानपुर, अब के लिए आएगा नाउ। ठीक, अब के लिए क्या आता है, नाउ। अब अगला सेंटेंस, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। तो तुम के लिए क्या आएगा, यू विल नॉट, सहायता के लिए हेल्प, मेरी के लिए मी। तो यू विल नॉट हेल्प मी। ठीक है, आइए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अब अगला सेंटेंस क्या है हमारा, मतलब अगले जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल करने से पहले हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनके स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस के लिए आएगा, जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है। ठीक है, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, क्या मैं ये खाना खाऊँगा, क्या मैं ये पीऊँगा। ठीक है, ये सब के लिए जब इनके स्टार्टिंग में क्या आ गया, उसके लिए क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इसी का दूसरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आएंगे। WH फैमिली का वर्ड लिखने के बाद उसके बाद जितने भी सेंटेंस ये ऊपर वाले के हैं, मतलब जो ये स्ट्रक्चर ऊपर वाले की है वो स्ट्रक्चर नीचे वाले की बन जाएगी। ठीक है, तो आइए अगला सेंटेंस करते हैं। क्या हम ये पत्र लिखेंगे। अब देखिए पहले इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम। अब इसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सेल, तो लग गई सेल। अब हम के लिए क्या आएगा, वी, सेल वी, लिखने के लिए राइट, सेल विल राइट ये पत्र, दिस लेटर। ठीक, अब अगले पे आते हैं। अब तुम कल क्या खाओगे। तुम कल क्या मतलब है, WH फैमिली का वर्ड है तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा। वाट, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या आएगी, विल। वाट विल यू ईट टुमारो। ठीक, अब अगला सेंटेंस क्या है, यहाँ आज कौन सोएगा। अब देखिए कौन आएगा, फैमिली WH फैमिली का। WH फैमिली में क्या आएगा, हो विल स्लिप। स्लिप का क्या है, सोने के लिए। हु विल स्लिप हेयर, आज के लिए क्या आएगा, टुडे। हु विल स्लिप हेयर टुडे। अगला सेंटेंस पर आ जाए, वह आज क्यों नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बना हमारा, वह आज क्यों नहीं पढ़ेगा। अब क्यों क्या है, WH फैमिली का वर्ड, तो वाई लिख देंगे। वाई के साथ क्या आएगा, विल। वाई विल, वह के लिए ही, वाई विल ही। अब नहीं के लिए नॉट, वाई विल ही नॉट रीड टुडे। अब देखिए हमने सेंटेंस विद एग्जाम्पल देखे। ठीक है,
अगर इन सेंटेंसों में आपको इस टेंस में आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी हुई है या कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आया है या कि यही टेंस समझ नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको जवाब किसी कारण नहीं मिलता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप हमारे ये सेंटेंस पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम ट्विटर पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमको वहां पर जाकर फॉलो कीजिए और हमारी नए नए ट्रिक के साथ हमसे मिलिए और जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जुनून और नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सेफ